हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज सबसे पहले देखेंगे साइंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जो कि साइंस को 10th क्लास में 3 भाग में बांटा गया है। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आप लोग उम्मीद है पहले से भी पढ़े होंगे, और कुछ जो पहले से पढ़े हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो बेफिक्र रहे, उनको अच्छा से कॉन्टेक्ट दिया जाएगा, अच्छा से पढ़ाया जाएगा। देखिए, साइंस का पहला भाग फिजिक्स के बारे में कुछ जानेंगे, जो कि फिजिक्स का पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी कि सबसे पहले चैप्टर में दिया है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश क्या है। हमारे आसपास जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए ज़रूरत होता है, तो हम लोग अपनी आँख से तो नहीं देख सकते हैं, प्रकाश की ज़रूरत होता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होता है। तो डिफिनेशन पूछे तो डिफिनेशन लिखने के लिए है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक राशि यानी कि बाह्य भौतिक राशि है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बंद रूम है, इसमें लाइट को ऑफ कर दिया जाए, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वहाँ पे हमें लाइट की ज़रूरत होता है, यानी कि सबसे पहले लाइट होगा तो क्या होगा, किसी वस्तु पे टकराएगा, उसके बाद अपने आँखों तक जाएगा, तब आँख में फिगर बनता है, तब हम देख पाते हैं हाँ ये मोबाइल है या ये कोई वस्तु है। तो बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश ही हमारा फर्स्ट लेसन है, जो कि प्रकाश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि फर्स्ट दिया है, जैसे कि कहा है कि प्रकाश किसे कहते हैं, बना देगा क्वेश्चन प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक राशि है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अब देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, हम लोग ये जानेंगे। प्रकाश का वेग सबसे अधिक तेज कहाँ, रफ्तार उसका सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, तो निर्वात पर रहता है। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ हवा न रहता है, हवा नहीं रहता है, उसको निर्वात कहा जाता है। यानी कि जहाँ हवा की मात्रा न हो, वहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का गति बहुत ज़्यादा रहता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश का वेग रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, प्रकाश हमेशा गमन करता है सीधी रेखा में। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि प्रकाश बताइए किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश तो ऐसे नहीं जाएगा, प्रकाश जब जाएगा तब सीधी रेखा में गमन करेगा। अब देखिए प्रकाश के कुछ नियम भी होते हैं, जो कि किरण के माध्यम से हम लोग जानते हैं, जो कि दिया है। आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, जो आने वाली किरण कहीं से आके किसी सतह पे टकरा रहा है, तो उस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और किसी सतह से टकरा करके वापस लौटता है या किसी दूसरे वस्तु पे पड़ता है, तो जो किसी सतह से टकरा के आगे बढ़ता है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अच्छा, नियमित परावर्तन यानी कि बार बार यहीं पे आएगा, और जहाँ से टकरा रहा है उसको सतह कहेंगे, सतह कहेंगे। अच्छा, बीच में जो डाला गया जो लंब रहता है, इसको अभिलंब कहते हैं। जो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब होता है, उसको अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, किरण कुछ सबसे पहले किरण का कुछ पूछे परिभाषा। किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? तो किरण किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ माने रास्ता, पथ के दिशा को किरण कहते हैं। दिशा को किरण कहते हैं। किरण हमेशा सीधी लाइन में ऐसे गुजरती है।
किरण कितने प्रकार का होता है? तो किरण एक ही प्रकार का होता है। किरण के बाद प्रकाश का कुछ प्रकार होता है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज क्या है इसका कुछ डिफिनेशन है, इसको भी लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस में। तो ये कह रहा है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आप लोग लिखते चलिएगा, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज का कुछ डायग्राम भी बनाना पड़ेगा जो कि सीधी लाइंस में दे करके कुछ एक हो गया, किरण का समूह हो गया। अब देखिए इसका 3 प्रकार होता है, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज में सभी किरणें समानांतर होते हैं, इस प्रकाश पुंज में सभी किरणें आपस में बराबर होती हैं, इस प्रकार आपस में सभी किरणें बराबर होती है, इसे समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु हो गया, इस पे सभी प्रकाश के किरण होते हैं, इस पे आकर के मिलते हैं, इस प्रकाश पुंज पे सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी कहते हैं। नेक्स्ट अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है? इसमें अभिसारी में एक बिंदु पर आके मिलती है, अपसारी में एक बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे कि एक बिंदु हो गया, यहाँ से सब प्रकाश का होगा, यहाँ से गुजरेगा, इसमें जो होगा ऐसे आने के इंडिकेटर रहेगा, ऐसे यहाँ से इसमें से जाने का, यानी कि एक बिंदु से हो करके गुजरती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें एक बिंदु से होकर प्रकाश अन्य दिशाओं में गुजरती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए अपसारी प्रकाश पुंज में एक बिंदु से होकर के प्रकाश गुजरता है। अच्छा, अभिसारी में एक बिंदु पर आकर मिलती है। समानांतर इसका नाम है, यानी कि समानांतर होता है, सभी किरणें आपस में समानांतर होते हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज जो एक बिंदु पे आके मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से होकर के गुजरता है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आता है दीप्त पदार्थ और आत्मदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ वे होते हैं जिसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है। आत्मदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है।
आत्मदीप पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे दीपक सूर्य का है, अपने का खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो लिखेंगे जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य, दीपक इत्यादि। सूर्य क्या है, ये अपना प्रकाश खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे आत्मदीप्त कहते हैं। इसका डिफिनेशन याद करके रखिएगा कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो खुद का प्रकाश अपना उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अच्छा, अदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं। अदीप्त पदार्थ वह होता है जो अपना पदार्थ उसके पास नहीं होता है, अपना प्रकाश उसको, अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश को लेकर के खुद चमकता है, दूसरे का प्रकाश एग्जर्व करके तब चमकता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अदीप्त पदार्थ वे प्रकाश जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते लेकिन दूसरे का प्रकाश लेकर खुद चमकता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, जैसे टेबल, पत्थर इत्यादि। एक और बात, चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश एग्जर्व करता है और चमकता है। चंद्रमा के पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य से प्रकाश लेता है और खुद चमकता है, इसलिए चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्यों। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बना देगा कि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है क्यों, बताइए, या साझा करें या कुछ बताएं। अब देखिए प्रकाशीय माध्यम पढ़ेंगे। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाश का कुछ माध्यम होता है। प्रकाशीय माध्यम प्रकाश का दो माध्यम होता है, एक में समांगी, दो में विसमांगी। समांगी और विसमांगी, इसका भी कुछ डिफिनेशन है, इसको भी लिखेंगे। समांगी और विसमांगी का
समांगी में प्रत्येक भाग, समांगी में प्रत्येक भाग गुण और बनावट समान होता है। इसके नाम से याद रखेंगे, जैसे कि समांगी, इसमें प्रत्येक भाग गुण और बनावट समान होता है। विषमांगी में ठीक इसके विपरीत, विषमांगी में क्या होता है, प्रत्येक भाग गुण और बनावट का होता है असमान होता है। इसके विपरीत प्रत्येक भाग गुण और बनावट असमान होता है। असमान होता है, उसे विषमांगी कहते हैं। ये प्रकाश का दो माध्यम होता है, एगो समांगी और विषमांगी। ठीक है, अब कुछ आता है प्रकाश का चैप्टर में, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। इस पदार्थ के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप लोग इसी प्रकार ध्यान देकर के पढ़ते रहिए और रिवाइज करते जाइए, याद करते जाइए। एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत कम दिन है। इसी में हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, जो कि देखेंगे। फिर पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। एक में पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी और दो में अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें जिसमें प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर पार कर सके, यानी कि आर पार, ब्रैकेट में आर पार, आर पार कर सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अच्छा, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी आप लोग लिखते चलिएगा, ताकि याद करने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अपारदर्शी किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश प्रकाश आर पार न कर सके, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एक आता है परभासी पदार्थ, तीन में परभासी पदार्थ। प्रभासी पदार्थ में वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश
जिसमें प्रकाश का कुछ अंश पार कर सके और कुछ अंश पार नहीं कर सके, उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। प्रभासी पदार्थ कहते हैं। प्रभासी पदार्थ में जैसे में हो जाएगा घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज या तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज में क्या होगा, प्रकाश पूर्णतः ना उस पार जाएगा और ना पूर्णतः रुक पाएगा। प्रकाश का कुछ अंश उस पार जाता है, प्रकाश का कुछ अंश रुक जाता है। अच्छा, पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ में जैसे कि कांच में क्या होता है, प्रकाश आर पार कर देता है, तो उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। अपारदर्शी जैसे कि पत्थर, ईंट, इसमें क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है। हम लोग भी अपारदर्शी वस्तुएं हैं, यानी कि हम लोगों को प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है। ये दीवार है, ये बोर्ड है, सब का है, अपारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ वही पदार्थ कहलाएंगे जिसको प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर सके, उसे पारदर्शी। अपारदर्शी जिसको प्रकाश पूर्ण रूप से पार न कर सके, उसे अपारदर्शी। प्रभासी पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ अंश पार करे और कुछ अंश पार न करे, उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जो कि तेल लगा हुआ कागज में कुछ अंश जाता है, कुछ अंश इधरे रुक जाता है, आर पार नहीं कर पाता है। घिसा हुआ कांच, इसमें भी कुछ अंश पार कर पाता है, कुछ अंश पार नहीं कर पाता है। तो प्रकाश के कुछ इतना क्वेश्चन हम लोग देखें, प्रभासी और पारदर्शी, अपारदर्शी, आत्मदीप्त, अदीप्त, प्रकाशपुंज, अभिसारी, अपसारी, किरण और प्रकाश। इतना टॉपिक्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो कि आगे दिया है, छाया किसे कहते हैं, छाया को देखेंगे, छाया क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रकाश की स्थिति में, मान लीजिए यहाँ लाइट है, ये प्रकाश दे रहा है, यहाँ पे किसी वस्तु को रख दिया जाए, तो प्रकाश इस पे पड़ता है, इस पे प्रकाश पड़ता है। प्रकाश इस पे पड़ने के कारण अगर एक वस्तु पारदर्शी रहता तो पार कर जाता तो पारदर्शी पदार्थ कहलाता। अच्छा, नहीं पार करता तो अपारदर्शी पदार्थ करता। अगर नहीं पार करता, ये प्रकाश जो होता है, किरण होता है, पार वस्तु को नहीं कर पाता, तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी में पत्थर रहता, कुछ भी रहता है जिसको पार न कर सके। अच्छा, नेक्स्ट है कि प्रभासी पदार्थ रहे, तो प्रभासी पदार्थ में लिख पाए हैं कि प्रकाश का कुछ अंश बाहर जाए, कुछ अंश इधरे रुक जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे प्रभासी पदार्थ। अब यहाँ पे देखिए, छाया बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपारदर्शी वस्तु को रखेंगे जिसमें प्रकाश पार न कर सके। तो क्या होगा, प्रकाश इधर से जाएगा, लेकिन इसके बगल में कुछ अंधेरा बन जाता है। किसी भी प्रकाश की स्थिति में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो उसके बगल में अंधेरा बन जाता है। उसी अंधेरा को क्या कहते हैं, उसी अंधेरा को छाया कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन में लिखेंगे, प्रकाश के गमन पथ पर, प्रकाश के गमन पथ यानी कि रास्ता,
गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो वहाँ अंधेरा बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ के दिशा यानी कि उसके रास्ता पे किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसके पीछे, जैसे कि हम यहाँ खड़ा हैं, यहाँ से लाइट आएगा, प्रकाश आएगा तो मेरे शरीर पे पड़ेगा। मेरे शरीर के पीछे, मैंने शरीर को तो आर पार नहीं कर सकता है, शरीर को आर पार नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरे पीछे कुछ अंधेरा भाग बन जाएगा। यानी कि किसी वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे अंधेरा भाग बन रहा है, यहाँ पे अंधेरा भाग बन रहा है। ये अंधेरा भाग को ही हम लोग छाया कहते हैं। यानी किसी प्रकाश के गमन पथ या रास्ता पे किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो वहाँ पे कुछ भाग अंधेरा बन जाता है, उसी को छाया कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।